हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज नॉर्मलाइजेशन का। सो लेट्स स्टार्ट। सो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? ये एक टेक्निक है, इसके अंदर रिड्यूस करना या रिमूव करना रिडंडेंसी, मतलब फ्रॉम द टेबल में से। जैसे कई बार क्या होता है कि इसके अंदर दो टाइप्स की होती है, एक रो लेवल और एक कॉलम लेवल। तो इसके अंदर क्या होता है कि कई बार रिपीट कर जाती है रो, है ना, कॉलम रिपीट कर जाते हैं, तो वो क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। तो उसको हमें रिमूव करना है ना, उसको रिड्यूस करना है जिससे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम रो लेवल देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, रो लेवल है हमारे पास। इसके अंदर देखो, अब आप खुद देखो, इसके अंदर स्टूडेंट 1 है जिसका नाम दीपक है, कहां से है, पनवेल से। स्टूडेंट नंबर 2 रोहित, और ये मुंबई से है। और 3 रोहित मोहित पुणे से, और सेकंड रोहित मुंबई से। तो इसके अंदर सेकंड ये दो बार रिपीट हो गया हमारे पास। मतलब स्टूडेंट आईडी, ये रोल नंबर जो भी आप मानो, ये रिपीट हो गया। अब रिपीट हो गया तो अब इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो इसके हमारे पास टेक्निक होती है प्राइमरी की। अब यहाँ पे हम जो ये स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे हम इसको हम प्राइमरी की मान लेंगे, प्राइमरी की। तो हमने इसके अंदर प्राइमरी की मान लिया। तो प्राइमरी की का क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में देखा प्राइमरी की का क्या रोल होता है। ये यूनिक होगी और नॉट नल होगी, इसके अंदर रिपीट नहीं कर सकती वैल्यू। सो यहाँ पे प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी। सो अब रोल नंबर 2 एक बार ही होगा, रिपीट नहीं कर सकता, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये रो लेवल हुई। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम लेवल। कॉलम लेवल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमने जो स्टूडेंट आईडी है, इसको हमने प्राइमरी की बना लिया था, प्राइमरी की। ठीक है, ठीक है, हमने इसको प्राइमरी की बना लिया। तो प्राइमरी की बना लिया तो क्या यहाँ पे रिपीट करनी नहीं करनी, स्टूडेंट नेम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या है, अब ये कोर्स आईडी है, कोर्स नेम और फैकल्टी नेम आईडी। इसके अंदर ये क्या रिपीट कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है। अब रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट कर रहे हैं, तो अब रिपीट करें तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे मान लो हमने इंसर्ट करा कोई भी डाटा, हम यहाँ पे अब ये 3 टाइप से कर लेते हैं। एनामोली डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, अपडेशन। ठीक है, सो हमने इन तीनों को लगा के देखते हैं। एनामोली क्या होती है कि ये यूं मान लो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी पर्टिकुलर केस में, हर टाइम नहीं बट कभी पर्टिकुलर में। अब देखते हैं, हम यहाँ पे अब इंसर्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, एक कोई स्टूडेंट आया, फिर आईडी मतलब उसकी स्टूडेंट आईडी देनी, फिर नाम मान लो क्या है, हर्ष आया। ठीक है, और उसने ले लिया यहाँ पे कोर्स आईडी कितनी होगी, मान लो उसकी C5 होगी। ठीक है, और उसने किस में ले लिया, कंप्यूटर नेटवर्क में ले लिया, और फैकल्टी उसको पढ़ाएंगे F5। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मान लो ये तो यहाँ पे प्राइमरी की है। मान लो मैंने कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ये क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। सो इस टाइप से ये इंसर्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, कोई भी कोर्स नया इंट्रोड्यूस करा मैंने कॉलेज में, तो मैंने यहाँ पे उसका लिख दिया। मान लो कोई रैंडमली, मान लो मैंने यहाँ पे कोर्स रैंडमली कर दिया, जैसे मार्केटिंग का कोई कोर्स मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोर्स कर दिया, उसको मैंने दे दिया C7। सो अब यहाँ पे इसको इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइमरी की स्टूडेंट है, नहीं हो पाएगा। अब अगला करके देखते हैं, डिलीट। डिलीट करनी है मेरे को, कोई रो मतलब मेरे को कोई स्टूडेंट का डाटा यहाँ से डिलीट करना है, कर दो। रोल नंबर 3 का मेरे को डिलीट करना है, कर दिया, डिलीट हो जाएगा सारा। रोल नंबर 3 डिलीट, मोहित C3 C++ पढ़ रहा है, डिलीट कर दिया। F3 फैकल्टी पढ़ा रही है, यहाँ से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इतनी दूर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब क्या है, हमें मान लो हमें चेक करना है कि C++ कौन पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था, फैकल्टी 3, वो डाटा भी डिलीट हो गया। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब अपडेशन की बात कर लेते हैं। अपडेट, यहाँ पे कोई भी अपडेशन हो सकता है। मान लो किसी का नाम अपडेट करना है, अब जैसे मान लो ये राहुल है, इसका नाम अपडेट करना है, इसका नाम शर्मा करना है, राहुल शर्मा, तो कर देंगे राहुल शर्मा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हो गया अपडेट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, अपडेट यहाँ पे मेरे को फैकल्टी का कर दिया, तो वो जहाँ चाहे वो सारी जगह होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं हम? इसका सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी ये टेबल्स हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में, छोटी छोटी टेबल्स में कन्वर्ट कर दे। और इसके जो भी सोल्यूशन होंगे वो अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे। मान लो अभी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम की मैंने एक टेबल बना दी। ठीक है, एक टेबल बना दी। अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मान लेते हैं, ये यहाँ पे प्राइमरी की तरह रोल करेगी। अब यहाँ पे मैंने बना दी कोर्स आईडी और कोर्स नेम की मैंने एक टेबल बना दूंगा। यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी, कोर्स आईडी। ठीक है, यहाँ पे ऐसी फैकल्टी की मैं बना दूंगा, जिससे कि कोई भी अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा। बाकी जो बची हुई टेबल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, सो ट्राई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीजों को लिंक करते हुए पढ़ें, काफी इजी होता है। सो ट्राई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।